हेलो एवरीवन। मैं मनीष वरे आपका स्वागत करता हूं मास्टर सिस्टम डिजाइन इन 30 डेज सीरीज के डे 4 में। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिस्टम डिजाइन के सबसे इम्पोर्टेंट पिलर डाटाबेस के बारे में, और समझेंगे कि यह रियल वर्ल्ड लार्ज स्केल सिस्टम का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट क्यों है। ओके, तो अगर आपको एसक्यूएल, नो एसक्यूएल और डाटा मॉडलिंग का एक स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो आप इंटरव्यू में अच्छा सिस्टम डिजाइन कभी नहीं बना पाएंगे। ओके, तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे एसक्यूएल डाटाबेस के बारे में, नो एसक्यूएल डाटाबेस के बारे में, एंड रियल वर्ल्ड डाटा मॉडलिंग को भी समझेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि डाटाबेस क्या है। ओके, तो डाटाबेस का सिंपल मतलब होता है ऑर्गेनाइज्ड डाटा स्टोरेज। ओके, यह आपके डाटा को स्टोर करके रखता है। ओके, लाइक बैकएंड सर्विसेज में आपको डाटाबेस, सॉरी, यूजर के डाटा को स्टोर करना एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, क्योंकि एप्लीकेशन सर्वर यूजर्स डाटा को स्टोर नहीं करते हैं, उनके लिए डाटाबेस की नीड पड़ती है। ओके, आपका एप्लीकेशन चाहे वेब ऐप हो, मोबाइल ऐप हो, माइक्रो सर्विस हो, सबको डाटा स्टोर करना पड़ता है। ओके, और डाटाबेस ये इंश्योर करता है कि डाटा क्विकली स्टोर हो, क्विकली रिट्रीव हो, कंसिस्टेंसी मेंटेन हो और कॉन्करेंट यूजर को हैंडल कर सके। ओके, सो लार्ज स्केल सिस्टम लाइक अमेजॉन, नेटफ्लिक्स, इंस्टाग्राम, सबके पीछे मल्टी लेयर डाटाबेस होते हैं। ओके, और ये डाटाबेस मेजरली टू टाइप्स के होता है, स्ट्रक्चर डाटाबेस और अनस्ट्रक्चर्ड डाटाबेस। ओके, तो चलिए अब देखते हैं एक्सक्यूएल डाटाबेस के बारे में। ओके, एक्सक्यूएल डाटाबेस मीन्स स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। यदि आप इसको फुल फॉर्म देखेंगे, इसे हम रिलेशनल डाटाबेस भी कहते हैं। ओके, इसमें डाटा टेबल्स के फॉर्म में स्टोर होता है, लाइक रोज एंड कॉलम। इसे आप एक्सेल शीट की तरह भी समझ सकते हैं। ओके, जैसे एक्सेल शीट के फॉर्म या टेबुलर फॉर्म में डाटा को स्टोर करते हैं। एसक्यूएल डाटाबेस बेस्ड होता है जब डाटा स्ट्रक्चर्ड हो, रिलेशन हो, लाइक यूजर्स टू ऑर्डर, ऑर्डर टू प्रोडक्ट। ओके, कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट हो। ओके, एग्जांपल के लिए आप ले सकते हैं जैसे बैंकिंग सिस्टम, पेमेंट सिस्टम या इन्वेंट्री मैनेजमेंट। ओके, जहाँ एक भी ट्रांजेक्शन गलत नहीं सकती। कुछ पॉपुलर एक्सक्यूएल डाटाबेस के एग्जांपल है, लाइक माई एसक्यूएल डाटाबेस, पोस्टग्रेस एसक्यूएल, ओरेकल एंड एमएस एसक्यूएल, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल। नाउ अब हम देखते हैं नो एसक्यूएल डाटाबेस के बारे में। नो एसक्यूएल का मतलब होता है नॉट ओनली एक्सक्यूएल डाटाबेस। ओके, इसे हम नॉन रिलेशनल डाटाबेस भी कहते हैं। ये उन केसेस के लिए बनाए गए हैं जहां लार्ज स्केल, हाई थ्रूपुट और फ्लेक्सिबल स्कीमा की जरूरत होती है। ओके, नो एसक्यूएल के चार टाइप्स होते हैं, लाइक की वैल्यू पेयर, जिसमें हम रेडिस आप ले सकते हैं, रेडिस का ले सकते हैं, या डायनेमो डीबी। ये पॉपुलर की वैल्यू पेयर नॉन स्ट्रक्चर डाटाबेस है। ओके, डॉक्यूमेंट टाइप में स्टोर होता है डाटा स्टोर करने के लिए, जिसमें हम मोंगोडीबी का एग्जांपल ले सकते हैं। लाइक मोंगोडीबी एक पॉपुलर नो एसक्यूएल डाटाबेस है। वाइट कॉलम लाइक कैसेंड्रा एंड ग्राफ के लिए न्यू कोड। ओके, तो आपको यदि बिलियंस ऑफ रिक्वेस्ट हैंडल करनी है या फ्लेक्सिबल डाटा चाहिए तो नो एसक्यूएल एक परफेक्ट चॉइस हो सकता है। ओके, अब हम देखते हैं एसक्यूएल वर्सेस नो एसक्यूएल, हम इनके बीच में एक कंपैरिजन करते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैंने एक टेबल क्रिएट किया है। अब इस टेबल से समझ सकते हैं कि एसक्यूएल और नो एसक्यूएल में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले यदि हम स्ट्रक्चर लेंगे तो एसक्यूएल डाटाबेस में फिक्स स्कीमा की स्ट्रक्चर फॉलो होती है, जबकि नो एसक्यूएल डाटाबेस में फ्लेक्सिबल स्कीमा होती है। ओके, यदि स्केलिंग के टर्म्स में समझे तो एसक्यूएल डाटाबेस वर्टिकल स्केल करता है, लाइक इसमें हम सर्वर की कैपेसिटी को इंक्रीज करते हैं, जबकि नो एसक्यूएल डाटाबेस हॉरिजॉन्टल स्केल करता है, लाइक इसमें हम मल्टीपल डाटाबेस को ऐड कर सकते हैं। कंसिस्टेंसी यदि लें तो कंसिस्टेंसी में स्ट्रक्चर डाटाबेस क्या होता है, स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी को फॉलो करता है, और नो एसक्यूएल डाटाबेस इवेंचुअल कंसिस्टेंसी को फॉलो करता है। बेस्ट यूज केस में ट्रांजेक्शन और नो एसक्यूएल डाटाबेस हाई स्केल एप्लीकेशन के लिए best है। ओके, नाउ लेट्स सी डाटा मॉडलिंग। तो एसक्यूएल में डाटा मॉडलिंग में हम टेबल्स बनाते हैं और उनके बीच रिलेशन स्टेब्लिश करते हैं, लाइक फॉरेन की तरफ। ओके, फॉरेन की।
और नो एसक्यूएल डाटाबेस में हम डाटा को नेस्टेड जेसन की तरह रखा जाता है। ओके, आप एग्जांपल दे सकते हैं। यहाँ पर मैंने लेफ्ट में एसक्यूएल डाटाबेस को एक्सप्लेन किया है और राइट में हम नॉन एसक्यूएल डाटाबेस में, जिसमें जेसन और फॉरवर्ड में हम डाटा को स्टोर करते हैं। ओके, नाउ अब हम देखते हैं कि हमें कौन से डाटाबेस चूज करना चाहिए। ओके, when to choose SQL और when to choose no SQL। ओके, तो यदि आप एक सिस्टम बना रहे हैं जहां पर ट्रांजैक्शन एक्यूरेसी एंड कॉम्प्लेक्स क्वेरी की जरूरत है, तो आप एसक्यूएल डाटाबेस के साथ जा सकते हैं। ओके, आप माई एसक्यूएल चूज कर सकते हैं। ओके, एमएस एसक्यूएल चूज कर सकते हैं। अदरवाइज यदि आपको एक मैसिव स्केल हैंडल करना है, फ्लेक्सिबल स्कीमा की जरूरत है और रियल टाइम एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो आप उस केस में नो एसक्यूएल के साथ जा सकते हैं। आप डायनामो डीबी का यूज कर सकते हैं या मोंगो डीबी को चूज कर सकते हैं। ओके, और यहाँ पर मैंने कुछ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड इंटरव्यू क्वेश्चन दिया है। ओके, तो आप इन क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, इनके पीछे के लॉजिक को भी अच्छे से समझिएगा, क्योंकि इंटरव्यू में सिर्फ क्वेश्चन को मेमोराइज करना ही इनफ नहीं होता है। आपको उनके पीछे का लॉजिक का भी एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आज इस वीडियो में हमने कवर किया है डाटाबेस के बारे में, एसक्यूएल डाटाबेस के बारे में हमने समझा, नो एसक्यूएल डाटाबेस के बारे में समझा। तो आई होप आपको ये आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करेगा। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करेगा और साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी इनेबल कर दीजिएगा, जिससे कि फ्यूचर में आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। और यदि आपके पास कोई क्वेरी है या कुछ भी सजेशन है तो आप मुझे कमेंट जरूर कर सकते हैं। So thank you so much for watching this video. I will see you soon in the next one.